हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो पिछली वीडियोस में हमने रिफ्लेक्शन को कंप्लीट कर दिया था, तो आज की वीडियो रिफ्रैक्शन के ऊपर होने वाली है। तो आज रिफ्रैक्शन को देखेंगे डिटेल में, उसके बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ हम एक मीडियम के बारे में बात करेंगे और मीडियम कितने टाइप्स के होते हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करे स्क्रीन पर। चलिए देखते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो पहले इसको समझते हैं, उसका डेफिनेशन बाद में देखेंगे। तो जनरली क्या होता है कि वेन एवर लाइट मूव्स इन वन सेम मीडियम इट फॉलोज स्ट्रेट लाइन पाथ। ये बहुत ही बेसिक है, मैंने पहले ही बताया था कि लाइट जब भी किसी मीडियम में चलेगी तो वो क्या करेगी, स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगी, यानी सीधी जाएगी, कहीं कुछ नहीं, बस सीधा जाएगी। राइट, लाइट की जो पाथ है होगी वो स्ट्रेट होगी, वो कहीं भी मोड़ नहीं सकती। ये हमने पढ़ा था, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, बट when it travels from one medium to another its path doesn't remain in straight line। यानी जब ये किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तब इसकी जो पाथ है वो स्ट्रेट नहीं होती है, यानी पाथ स्ट्रेट नहीं रह जाती है। क्या हो जाती है, इट विल बी बेंट। ये बेंड हो जाती है, यानी ये मुड़ जाती है। मीडियम का क्या मतलब है यहाँ पे कि मीडियम वो हुआ जैसे कि आपका एयर हो गया। एयर एक मीडियम है, एयर एक मीडियम है। मीडियम नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर आप देखिए मीडियम की डेफिनेशन है। मीडियम क्या होता है, इट रेफर्स टू एनी सब्सटेंस और मटेरियल फ्रॉम विच लाइट कैन पास। यानी जिस चीज से भी लाइट पास कर जाए, जिससे भी लाइट पास करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियम बोलते हैं। यानी जिसमें लाइट होती है, जिससे लाइट पास करती है, उसी को हम लोग मीडियम बोलते हैं। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि जब भी लाइट की जो मीडियम है वो चेंज होगी, यानी किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो क्या होगी, लाइट बेंड हो जाएगी, यानी मुड़ जाएगी। यानी कि आपका एक एयर है मीडियम, ठीक है, और एक वाटर एक मीडियम है। वाटर में भी तो लाइट पास कर सकती है, वाटर में लाइट जाती है ना, वाटर में लाइट दिखाई पड़ती है। तो वाटर भी एक मीडियम है, एक एयर भी मीडियम है। तो इसका कहना यह है कि अगर लाइट एयर से आ रही है और अगर वो वाटर में जाती है तो वो क्या करेगी, बेंड कर जाएगी, यानी मुड़ जाएगी। ये सिंपल सा यही कहना चाह रहा है इस सेंटेंस में, ठीक है। अब रिफ्रैक्शन की जो डेफिनेशन है वो यहां पर देख लीजिए। ये क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट रे पासिंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। इसका क्या मतलब हुआ, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द चेंज इन द डायरेक्शन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, डायरेक्शन की वो चेंज है, डायरेक्शन में, लाइट की डायरेक्शन में वो चेंज है जब वो किसी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है। ठीक है, यहां तक क्लियर होगा मेरे ख्याल से। अब आगे देखते हैं एक और रिफ्रैक्शन के बारे में कि ये जो बेंड हुई लाइट, ठीक है, ये जो बेंड हुई लाइट ये क्यों हुई। तो यहां पर देखिए इसकी कारण क्या है कि दिस बेंडिंग ऑफ लाइट रे इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफरेंस इन ऑप्टिकल डेंसिटी बिटवीन द टू ट्रांसपेरेंट मीडिया। यानी ये जो लाइट में जो बेंड आपको दिखा, ये मीडियम चेंज होने पर जो बेंड आपको दिखा, यानी जब मीडियम चेंज हो गया तो लाइट बेंड हो गई। यानी जब एयर में लाइट ट्रेवल कर रही थी, जैसे उसको हमने वाटर में डाला तो वो बेंड हो गया। क्यों हुआ, उसका कारण यहां पर आप देखिए, द बेंडिंग ऑफ लाइट रे इज काउज्ड ड्यू टू द डिफरेंस इन ऑप्टिकल डेंसिटी बिटवीन द ट्रांसपेरेंट मीडिया। यानी उसकी जो है ऑप्टिकल डेंसिटी में जो है वो बदलाव आ गया। यानी ऑप्टिकल डेंसिटी का यहां पर आपका क्या मतलब होगा, आपने जरूर दिमाग में सोच रहे होंगे। तो ऑप्टिकल डेंसिटी बेसिकली वो होता है, एक मेजर होता है, ये कुछ है नहीं, इसका वैल्यू नहीं निकलता, बस ये एक आइडिया है, एक मेजर है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, कोई भी चीज जो है वो अपने अंदर कितनी लाइट को एब्जॉर्ब करती है और कितनी को बाहर निकाल देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है। तो ये उसी का मेजर है। यानी कोई भी मीडियम जो है वो अपने अंदर लाइट को कितना एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर कितना समा लेता है लाइट को, और कितनी लाइट को वो जो है बाहर निकाल देता है, इसी का एक मेजर है जिसको हम लोग ऑप्टिकल डेंसिटी बोलते हैं। तो ऑप्टिकल डेंसिटी अगर चेंज हो जाएगी, यानी मान लो एक एयर एक मीडियम है जिसका कि ऑप्टिकल डेंसिटी कुछ वन है, वो वन आप मान लो कि वो 1% लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है और बाकी को बाहर निकाल देता है। उसमें अगर लाइट सीधी चल रही है और अगर वहीं हम उस लाइट उससे आकर वाटर में चली गई, वन वैसे होता नहीं है, मैंने एग्जांपल बताया, तो ठीक है, अगर वहां से अगर लाइट आकर वाटर में चलेगी तो वाटर की ऑप्टिकल डेंसिटी कुछ और है, वो जैसे एयर 1% लाइट को बाहर फेंक रहा, अंदर रख रहा था और बाकी को बाहर फेंक रहा था। तो ये एयर क्या करती होगी, एयर मान लेते हैं कि 0.1% को अपने अंदर रखती होगी, बाकी को बाहर फेंकती होगी। तो इसीलिए वहां पर जो है एक बेंड आ जाता है, यानी लाइट जो वो मुड़ जाती है, वहां पर लाइट में एक डिफरेंस आ जाता है। ये मैंने बस एग्जाम्पल दिखाया था, इसको ज्यादा सीरियसली मत लेना, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं मीडियम। होप आपको यहां तक क्लियर होगा, और अगर कुछ डाउट लगे तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं मीडियम। मीडियम मैं आपको पहले ही बता दिया, ये क्या होता है, रेफर्स टू एनी सब्सटेंस और मटेरियल फ्रॉम विच लाइट कैन पास। ये किसी भी सब्सटेंस और मटेरियल का वो पार्ट होता है जो जिसमें लाइट जो है वो ट्रेवल करती है, जिससे लाइट पास करती है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम। मीडियम जो है ना वो दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप्स के, एक होता है रेयरर मीडियम, एक होता है डेंसर मीडियम। ये क्या है,
ये रेरर मीडियम वो है विच हैज लेस डेंसिटी एंड स्पीड ऑफ लाइट इज मोर। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि वो ये एक ऐसा मीडियम है जिसमें कि जिसका जो डेंसिटी है, ऑप्टिकल डेंसिटी है, वो लेस है ना, तो उसका कम है, और लेकिन स्पीड ऑफ लाइट, उसमें लाइट की जो स्पीड है वो ज्यादा है। और वहीं डेंसर मीडियम होता है क्या, ये जो है घना होता है, यानी घना मीडियम नाम से पता चल रहा है डेंसर यानी घना वाला। ठीक है, इसका क्या है, विच हैज मोर डेंसिटी, यानी इसमें ज्यादा डेंसिटी हो और जो स्पीड है लाइट की वो कम हो। यानी आपके मतलब अगर आप ज्यादा घनी चीज से लाइट पास कराओगे तो वो ऑब्वियस सी बात है लाइट की स्पीड स्लो हो जाएगी, और अगर ज़्यादा खुला चीज़ से लाइट पास कराओगे तो वो नॉर्मल सी बात है वो अच्छे से पास कर जाएगी। तो इसीलिए रेयरर मीडियम में यानी जिसमें डेंसिटी कम है उसमें क्या होती है, लाइट की स्पीड जो है वो ज़्यादा होती है, और डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि डेंसर मीडियम में बहुत ज़्यादा मतलब पार्टिकल्स होते हैं, तो इस वजह से लाइट की जो स्पीड है वो कम हो जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स उसको रोकते हैं आगे जाने से। ठीक है, और वहीं रेयरर मीडियम में कम पार्टिकल्स होते हैं तो वहाँ से लाइट आसानी से पास कर जाती है। जैसे कि एयर, आपका एयर एक रेयरर मीडियम है वाटर के कंपैरिजन में, वाटर एक डेंसर मीडियम है एयर के कंपैरिजन में, क्योंकि वाटर एक लिक्विड है, लिक्विड में क्या होता है मॉलिक्यूल्स पास होते हैं, तो इसीलिए अगर लाइट पास कराओगे उसमें से तो मॉलिक्यूल्स जो वो लाइट को रोकना चाहेंगे, क्योंकि वो ज्यादा पास है, और गैस में क्या है, एयर में क्या है, मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर है, इसलिए उसमें लाइट आसानी से निकल जाएगी, तो इसीलिए उसमें लाइट की स्पीड लाइट की जो स्पीड है वो ज्यादा होगी, और इसीलिए पानी में जो वो लाइट की स्पीड वो क्या होगी, कम होगी, सॉरी। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से घबराइएगा मत, ये मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, मैंने भी बाद में ही समझा था, अभी बस यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एक टर्म लेकर चलो, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो हाई होगा प्लस डेंसर होगा, ठीक है, और अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लो होगा तो मीडियम क्या होगा, रेयरर होगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होगा तो मीडियम जो वो डेंसर होगा, और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो होगा तो वो मीडियम रेयरर होगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो होगा तो लाइट की जो स्पीड है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो लाइट की स्पीड बढ़ जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होगा तो लाइट की स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हम आगे अच्छे से डिटेल में बात करेंगे, घबराइएगा मत, अभी बस यहाँ पर एक इसको टर्म लेकर चलो। ठीक है, और ऑप्टिकल डेंसिटी को आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से भी कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो था वो यहीं तक था, बाकी हम अगली वीडियोस में देखेंगे, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।